नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज तीसरी क्लास है। यदि आप अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यूपी पीसीएस और आरओ वाले टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी की तरफ, जिसमें हम विलोम शब्दों से आए हुए कुल 20 प्रश्नों का अभ्यास डेली करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें एक सही युग्म ढूंढना है। तो सही युग्म कौन सा हमारा हो जाएगा? बी नंबर। आकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। ये राइट आंसर हो गया हमारा। बात कर लें अगर हम ए नंबर ऑप्शन की, तो आग्रह का विलोम क्या होता है? आग्रह का विलोम हो जाता है दुराग्रह हो जाता है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। बात करें अगर विग्रह की, तो विग्रह का विलोम क्या होता है? संधि होता है। विग्रह का विलोम संधि होता है। बात करें अगर हम गणतंत्र की, तो गणतंत्र का विलोम क्या हो जाता है? राजतंत्र हो जाता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। और बात करें अगर थोक का, तो थोक का विलोम क्या होता है? फुटकर होता है। थोक का विलोम फुटकर हो जाएगा। राइट, इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म कौन सा है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए, हमें एक सही युग्म ढूंढना है। तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। असूया का विलोम क्या होता है? अनसूया होता है। राइट। बात करें अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम प्रतिष्ठित नहीं होता है। अधिष्ठित का विलोम हो जाता है अनाधिष्ठित हो जाता है। अधिष्ठित का विलोम अनाधिष्ठित हो जाता है। बात करें अगर आस्था की, तो आस्था का विलोम शब्द हो जाता है अनास्था हो जाता है। अनास्था हो जाता है। आस्था का विलोम शब्द अनास्था हो जाता है। और बात करें अगर विमुख शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो विमुख शब्द का विलोम हो जाता है सम्मुख या उन्मुख। और अगर प्रमुख शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए, तो प्रमुख शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। राइट। तो अधिष्ठित का विलोम शब्द अनाधिष्ठित होता है। आस्था का विलोम शब्द अनास्था होता है। असूया का विलोम शब्द अनसूया होता है। प्रमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। और विमुख का विलोम शब्द सम्मुख या उन्मुख होता है। राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? उपत्यका का विलोम शब्द होता है अधित्यका होता है। उपत्यका का विलोम शब्द अधिक्यता होता है। राइट। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनघ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनघ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अघ हो जाएगा। अनघ का विलोम शब्द अघ हो जाएगा। बात करें अगर अघी की, तो अघी का विलोम शब्द क्या होता है? निरघ होता है। अघी का विलोम शब्द निरघ होता है। बात करें अगर निष्पाप का विलोम शब्द क्या होगा, तो निष्पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पापी होगा। राइट। निष्पाप का विलोम शब्द पापी होगा। बात करें अगर कृति की, तो कृति का विलोम शब्द क्या होता है? आकृति होता है। कृति का विलोम शब्द आकृति होता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वह निरध नहीं होता है, निरघ होगा। क्या होगा? निरघ होगा। और निरघ और अनघ ये दूसरे के क्या है? निरघ और अनघ एक दूसरे के क्या है? विपरीत शब्द, समानार्थी शब्द है। अनघ और निरघ क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। राइट। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत युग्म चुनना है, और वह गलत युग्म कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 सही होंगे और एक क्या होगा? गलत होगा। तो पहला ऑप्शन है विधि। विधि का विलोम शब्द क्या होता है? निषेध हो जाता है। ये सही हो गया। विधि का विलोम शब्द क्या होता है? निषेध होता है। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रह होगा। और विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि हो जाएगा।
अनुग्रह और समास। विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? संधि, अनुग्रह और समास तीनों होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है? विसर्जन होता है, सही है। अमीय का विलोम शब्द क्या होता है? हलाहल होता है। अमीय का विलोम शब्द क्या होता है? हलाहल होता है। तो हमारा इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह नहीं होता है। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है और विग्रह का विलोम शब्द संधि, अनुग्रह और समास तीनों होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक सही युग्म कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ढूंढना है हमें कि एक सही युग्म कौन सा है। तो आकीड़ का विलोम शब्द क्या होता है? विकीर्ण होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अपने बी ऑप्शन की ओर, तो इप्सित का विलोम क्या हो जाता है? अभिप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? अनिप्सित। इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होता है। आदृत का विलोम शब्द क्या होता है? निरादृत होता है। आदृत का विलोम शब्द क्या होगा? निरादृत होगा। बात करें अगर हम अपने चौथे ऑप्शन की दोष का, तो दोष का विलोम शब्द क्या होगा? गुण होगा, न कि सदोष होगा। तो दोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो कभी कभी आयोग जो है दो दो ऑप्शन सही पूछता है और दो दो ऑप्शन गलत पूछता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो हमें अगर ए नंबर ऑप्शन में होगा तो ए सही मार के आना है, और बी ऑप्शन अगर सी ऑप्शन दिया होगा तो सी भी सही मान के आना है। कोई भी दोनों में से, ए और सी में दोनों में से कोई भी एक आंसर लगा के आएंगे तो दोनों सही माना जाएगा। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है स्तब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्तब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? अस्तब्ध होता है। स्तब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? अस्तब्ध होगा। और लब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? तो लब्ध का विलोम शब्द प्रदत्त होता है। लब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदत्त होता है। राइट। और हमारा अगला प्रश्न है उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिणायन होगा। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिणायन होगा। बात करें अगर विस्थापन का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्थापन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का विलोम शब्द क्या होगा? संस्थापन। बात करें अगर ईशान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ईशान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नैऋत्य हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा। राइट। और पलायन शब्द का विलोम शब्द अगर पूछे, तो पलायन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। आगमन या अप्रवास हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा। राइट। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है? दक्षिणायन होता है। ईशान का विलोम शब्द हो जाएगा नैऋत्य हो जाएगा। और विस्थापन का विलोम शब्द संस्थापन होता है। और पलायन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन या अप्रवास होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन हो जाएगा। बात करें अगर पुरातन का, तो पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा या आधुनिक होगा। नवीन या आधुनिक होगा। तो बात करें अगर नारायण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो नारायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। निर्दय या अहंकारी हो जाएगा। अहंकारी, निर्दय या अहंकारी का मतलब होता है घमंडी, इसका अर्थ होता है घमंडी। और नारायण का अर्थ क्या हो जाता है? नारायण का अर्थ होता है दयालु या भगवान से होता है। और पौरायण जो होता है वह क्या होता है? पुरातन का ही जो है, पुराना का ही क्या है, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा हमारा? तो विशेष का विलोम देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम आपत्ति नहीं होता है। विपत्ति का विलोम क्या होता है? संपत्ति होता है। विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रता। और बात करें अगर वक्र का, तो वक्र का विलोम शब्द क्या होता है? ऋजु होता है। तो यही हमारा क्या होता है? राइट आंसर हो जाए। वक्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु होगा। राइट। हमारा अगला प्रश्न है ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। बात करें अगर साधारण
का विलोम शब्द क्या होगा? तो साधारण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। समान का विलोम शब्द क्या होगा? तो समान का विलोम शब्द असमान हो जाता है। बात करें अगर विकृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकृत का विलोम शब्द हो जाता है अविकृत हो जाता है। अविकृत, विकृत का विलोम शब्द अविकृत हो जाता है, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिरूप होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गगनचुम्बी का विलोम शब्द क्या होगा? तो गगनचुम्बी का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तल स्पर्शी होगा। तल स्पर्शी हो जाएगा, राइट। आज का हमारा अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? बात करें अगर अनृत का विलोम शब्द क्या होता है? रित होता है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर तांडव, तांडव का विलोम शब्द क्या होता है? तो तांडव का विलोम शब्द हो जाता है शांति। तांडव का विलोम शब्द क्या होगा? शांति होता है या शांत होता है। और बात करें अगर मांडव, मांडव का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो मांडव का विलोम शब्द होता है खंडन होता है। और मुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मुक्त का विलोम शब्द विमुक्त नहीं होता है। मुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रस्त होता है। मुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रस्त हो जाएगा। और बात करें अगर विभावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो विभावना का विलोम शब्द सद्भाव होता है। विभावना का विलोम शब्द क्या होता है? सद्भाव होता है। और सद्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्भावना होता है। सद्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्भावना होता है, राइट। तो विभावना का विलोम शब्द सद्भाव हो जाएगा, सद्भावना का विलोम शब्द दुर्भावना होता है। और मुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रस्त होता है। और अनरित का विलोम शब्द रित होता है। और तांडव का विलोम शब्द शांति या शांत होता है। और मांडव का विलोम खंडन होता है, राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो एक हमें गलत शब्द, इसमें गलत युग्म ढूंढना है, 3 हमारे सही होंगे। तो आइए अपने ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बात करें अगर अनंत की, तो अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? असीम नहीं होता है। अनंत का विलोम शब्द होता है अंत होता है। अनंत का विलोम शब्द अंत होता है। और असीम का विलोम शब्द क्या होता है? ससीम होता है। असीम का विलोम शब्द ससीम होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बात करें अगर अधर्म की, तो अधर्म का विलोम शब्द क्या होता है? धर्म होता है। अधर्म का विलोम शब्द क्या होगा? धर्म होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। बात करें अगर कुशल की, तो कुशल का विलोम शब्द क्या होता है? अकुशल, ये भी सही है। और जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन होता है। तो जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अनंत का विलोम शब्द अंत होता है और असीम का विलोम शब्द ससीम होता है, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? तो तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है? वितृष्णा होता है। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? वितृष्णा होगा। बात करें अगर निष्प्रेह का विलोम शब्द क्या होता है? तो निष्प्रेह का विलोम शब्द होता है स्प्रेह होता है। निष्प्रिय का विलोम शब्द स्प्रिय होता है। स्प्रिय का अर्थ होता है इच्छा या लालसा। इच्छा या लालसा होता है, राइट। हमारा अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो एक हमें सही युग्म ढूंढना है, तीन गलत होंगे और एक क्या होगा? सही होगा। तो बात करें अगर विराग का, तो विराग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अनुराग होता है, ना कि चिराग होता है। तो विराग का विलोम शब्द अनुराग होगा, ठीक। और सरस का विलोम शब्द क्या होता है? तो सरस का विलोम शब्द नीरस होता है, अरस नहीं होता है। सरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस होगा। और संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होता है। संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होता है। और अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? समीचीन नहीं होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाता है प्राचीन होगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। और समीचीन का विलोम क्या होता है? असमीचीन होता है। असमीचीन होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होगा, ये सही ऑप्शन है। और विराग का विलोम शब्द चिराग नहीं होता है। विराग का विलोम शब्द अनुराग होता है। और सरस का विलोम शब्द नीरस होता है। और अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। और समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होता है, राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? तो प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल होगा। बात करें अगर प्रतिदर्श की, तो प्रतिदर्श का विलोम शब्द क्या हो जाता है? समपूर्ण हो जाता है। समपूर्ण हो जाता है। और बात करें हम अगर समान का विलोम शब्द क्या होता है? तो असमान होता है। समान का विलोम शब्द असमान होता है। और अनुसार का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विरुद्ध हो जाता है। अनुसार का विलोम शब्द क्या होता है? विरुद्ध हो जाता है। राइट। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल होगा। समान का विलोम शब्द असमान होता है। प्रतिदर्श का विलोम संपूर्ण होता है। और अनुसार का विलोम शब्द क्या होता है? विरुद्ध होता है। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है। ठीक। चिरायु क्या है? चिरायु जो है दीर्घायु का ही क्या है? समानार्थी शब्द है। चिरायु जो है वह दीर्घायु का समानार्थी शब्द है। बात करें अगर नश्वर के, तो नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? अनश्वर हो जाता है। नश्वर का विलोम शब्द अनश्वर होता है। और बात करें क्षणिक की, तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत हो जाता है। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत हो जाता है। राइट। चलते अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आविर्भूत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभूत होता है। बात करें अगर अनास्था की, तो अनास्था का विलोम शब्द क्या होता है? आस्था होता है। अनास्था का विलोम शब्द आस्था होता है। और अनेकता का विलोम शब्द क्या होता है? एकता होता है। अनेकता का विलोम शब्द क्या होता है? एकता होता है। और अनावृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अतिवृष्टि होता है। अनावृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि हो जाएगा। तो आविर्भूत का विलोम शब्द पूछे तो क्या लगाना है? तिरोभूत लगाना है। राइट। तो साथियों, आज का हमारा विलोम शब्दों से आए हुए कुल लगभग 60 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते जाइए। दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। यदि आप फ्री में यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और वनडे एग्जाम्स के लिए नोट्स और वीडियो पाने के लिए दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर लें। साथ में यदि आपको क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।